हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे छोटा ऊ की मात्रा के शब्द, और आज तुम्हें छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा के शब्दों में जो डिफरेंस होता है वो भी समझ आ जाएगा, और ये कैसे बनते हैं वैसे भी वो भी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द। है प्लस बड़ा ऊ की मात्रा, और ये बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है, ये बड़ा ऊ है और ये मात्रा इसकी इधर साइड है, और छोटा ऊ की मात्रा इधर साइड आती है प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस फूले, फूले फूल। क्या बन गया? आप देखो, एक तो होता है फूल और एक होता है फूल। फूल मतलब कोई चीज़ भरी हुई होती है, उसको बोल देते हैं कि फूल भरा हुआ है। और एक होता है फूल, फूल जैसे कि ये फूल बनाया है, ये फूल बनाया है। फूल और फूल, फूल को बोलने में कम समय लग रहा है और फूल को बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जब भी बड़ी ऊ की मात्रा लगी होती है इधर की साइड, तो उसको कैसे बोला जाता है, और इधर की साइड जो लगी मिलेगी उसको कैसे बोला जाता है। छोटा ऊ की मात्रा जो इधर की साइड आती है वो छोटा ऊ की मात्रा, और इधर जाती है जो बड़ा ऊ की मात्रा। यानी कि जो आगे की साइड घूम के आ गई, जो आगे की साइड ऐसे घूम के आ गई वो छोटा ऊ की मात्रा, और जो घूम के इधर चली गई वो बड़ा ऊ की मात्रा। धे प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस ले। धे पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी तो धू ले, क्या बन गया? धूल। अब धूल और धूल को देख लो, एक होता है धूल और एक होता है धूल। धूल में छोटा ऊ की मात्रा लगती है। धूल मतलब कि किसी चीज़ का धुलना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, कुछ भी, उसको बोलते हैं धुल, धुल दिया। और ये होता है धूल, धूल मिट्टी जो होते हैं वो वाले धूल, धूल मिट्टी जो बोल देते हैं वो, ये वाली वो धूल है। तो अंतर आपको समझ आ गया होगा। इसको बोलने में लिखने में क्या अंतर होता है, धूल को कैसे लिखेंगे और धूल को कैसे लिखेंगे, फूल को कैसे लिखेंगे और फूल को कैसे लिखेंगे। आगे चलते हैं। मैं प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस ने। मैं पे बड़ा ऊ की मात्रा मुँह ने, क्या बन गया? मुँह ने मून। एक होता है मुन, एक चुन और मुन बोल देते हैं, जैसे मुन और मून। मून, मून इंग्लिश में बोलो तो उसको चांद को बोलते हैं, और वैसे मून लिखने वाला शब्द है, जैसे हमने लिख दिया कि मून। मून और मून में आपको फर्क पता चल गया होगा। जे प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस टे। जे पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी तो क्या बन गया? जू प्लस टे, जूट। क्या बन गया? जूट। और एक होता है जुट, किसी काम में जुट जाना, जूट और जुट। अगर हम पे इस पे छोटी ई की मात्रा लगा दे, छोटा ऊ की मात्रा लगा दे, तो ये बन जाएगा जुट। और अभी इस पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी हमने तो क्या बन गया? जूट। अंतर समझो, जूट और जुट। जुट जाना यानी कि जुट गया, ऐसे बोल देती है वो काम करने में जुट गया, वे एक अलग है। जूट एक धातु होती है जिसके कप बैग वगैरह बनाए जाते हैं। जूट जो सन से बनता है शायद, वो वाला जूट है ये। के प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस कू पे, कू पे कूप, क्या बन गया? कूप। कूप कुआ को बोलते हैं संस्कृत में। के प्लस बड़ा ऊ की मात्रा कू पे कूप। अब इसको बोलने में हमको ज़्यादा टाइम लगा, क्या बन गया? कू पे कूप। अगर इसको इधर लिख दें, छोटा ऊ की मात्रा लगा दें तो इसमें कूप बन जाएगा। और अब इधर को इसको इधर बना दिया हमने, बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी तो इसमें बन गया कूप। धे प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस पे, धू पे धूप। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अब बताने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी से इनको पढ़ लेते। धे प्लस बड़ा ऊ की मात्रा धू पे, क्या बन गया? धूप। से प्लस बड़ा ऊ की मात्रा सू, चे प्लस बड़ी की मात्रा ची। देखो, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है तो ये भी टाइम ले रहा है, इसमें बड़ी की मात्रा है तो ये भी टाइम लग रहा है। सू ची, यहाँ पर आपको दोनों का पता चल जाएगा। सू ची, इसमें भी टाइम ज़्यादा है और इसमें भी ज़्यादा है, यानी कि ये बड़ा ऊ की और ये बड़ी ई की है। बड़ा ऊ में भी ज़्यादा लग रहा है और इसमें भी। सूची, खींच रहा है वो लंबा, दोनों ही, सू भी और ची भी, तो क्या बन गया? सूची। से प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस से प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस पे, सू प्लस पे, क्या बन गया? सूप। ने प्लस रे, ने प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस रे। ने पे ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा लगी तो क्या बन गया? नू प्लस रे, क्या बन गया? नूर। से प्लस बड़ा ऊ की मात्रा सू प्लस जे, क्या बन गया? सूझ, सूझ। तो बच्चे ये होते हैं हमारे बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द।
अब आपको अच्छे से पता चल गया हो गया कि छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है, क्या बोलने में होता है, क्या लिखने में होता है। और आपको कहीं लिखी भी मिलते हैं ये शब्द जिसपे बड़ा ऊ की छोटा ऊ की मात्रा लिखी हो, तो आप उनको आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए इनका अंतर। बहुत से बच्चों को यही पता नहीं होता कि छोटा ऊ की मात्रा है या बड़ा ऊ की मात्रा है। जब उनको वर्ड बोलते जाते हैं कि ये लिखो तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मात्रा इसमें किसकी आएगी, छोटा ऊ की आएगी या बड़ा ऊ की आएगी, बड़ी की आएगी या छोटा ऊ की है, बड़ी की आएगी या छोटी ई की आएगी। छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक ए और आई वाले में। कभी उस पर 2 लगा देते हैं तो 1 लगा देते हैं, उनसे ज़्यादा इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब दोनों के मैंने अच्छे से तुमको वीडियो में सब एक एक करके सभी वीडियो में मैंने अच्छे से अंतर समझा दिए हैं। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।